आपकी इन प्रोसेस टेस्टिंग होगी। अब आप देखो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है कंप्रेशन ऑर्डर। तो इसमें क्या है, राउंड फ्लैट टैबलेट विद ब्रेक लाइन ऑन वन साइड। ब्रेक लाइन होती है जहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं टैबलेट को किसी पीसेस में। तो आपका जो पंच है ना, बेसिकली उसमें जो है ग्रूव हुआ होता है लाइन, और वो जब कंप्रेस करता है आपके ग्रैन्यूल्स को, तो वहां पे आप देखते हो कि एक लाइन आ जाती है, जैसे कि पैरासीटामोल की टैबलेट की। ठीक, राउंड फ्लैट टैबलेट है विद ब्रेक लाइन, 8 mm की है। उसके बाद राउंड फ्लैट प्लेन उसका जो है लोअर पंच है, ऊपर वाले में जो है 8 mm की लाइन है, ब्रेक लाइन है उसके ऊपर। और हमारा जो पंच साइज है ना, वो आप देख रहे हो 12 mm। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये उसके पैरामीटर्स हैं। हार्डनेस उसकी आपने रखनी है 6 to 8 kg, और पर टैबलेट वेट जो है वो आपका 570 mg है। तो 570 कैसे हुआ, 500 mg तो पैरासीटामोल है, और बाकी हमारा 70 mg जो है वो एक्सीपिएट है। और आपने इस वेट पे उसको चलाना है, ठीक है। अपनी टैबलेट को +-5%, +-7.5%, इस इन परसेंटेजेस के साथ आपने उसको लेके चलना है। ओके, कंप्रेशन की यील्ड, जब आपकी कंप्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपने यील्ड उसकी लिखनी है कि इतनी केजी आपने टैबलेट बनाई, आपकी थेराटिकली इतनी केजी होनी चाहिए थी। अब वेट के हिसाब से आप इस पॉइंट पे चेक करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पर्सोनल डिप्लॉयमेंट शीट। इसमें क्या होगा कि टैबलेट की कंप्रेशन किसने की, कितने बजे स्टार्ट की, कौन सी डेट को की, ये सारा कुछ डाटा जो है, और टोटल टाइम कितना कंज्यूम हुआ आपके 2 लाख की बैच साइज को कंप्रेस करने में। आपको यहाँ से आपका जो टाइम मैनेजमेंट हो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम रोकेंगे। ये है टैबलेट कंप्रेशन मॉनिटरिंग शीट। अब ये जो शीट है वो हमारी इन प्रोसेस मॉनिटरिंग शीट भी कहलाती है। आपने क्या करना है, जब तक फॉर एग्जाम्पल अब वो भौंक रही है तो सुनना पड़ेगा ना। काइंडली आप लोग अपने माइक का जरा ख्याल रखें प्लीज, म्यूट पे रखें। ओके, हम बात कर रहे थे टैबलेट कंप्रेशन मॉनिटरिंग शीट की। और ये जो है हमारे क्यूए ऑफिसर जो है, हर आधे घंटे बाद ये इन प्रोसेस टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। डेट लिखेंगे, ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, उसके बाद टाइम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेट पर टैबलेट, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस, डिसइंटीग्रेशन टाइम, एंड चेक किसने किया, चेक बाय क्यूए ऑफिसर। एंड देन अगेन जो है जब आप ये कॉलम फिल कर लोगे तो उसके बाद एक्स्ट्रा आपको आके दिए हुए, ठीक है। अगर नेक्स्ट डे पे आपकी कंप्रेशन जाती है तो आप वेरी नेक्स्ट डे जो है वो डेट एंड टाइम नेक्स्ट के साथ यूज कर। ये फॉर्म इस तरह से मैंने डिजाइन किया है। ओके, ये कंप्रेशन होगी आपकी। उसके बाद बैच एनालिसिस शीट, बल्क क्रेन की आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। जो हमने पहले बल्क दिया था उसकी रिपोर्ट आपको देंगे क्यूसी वाले, और वो इसके अंदर सारा डाटा फिल करेंगे, ठीक है। अब आप देखो, ग्रेन का सैंपल ऑन इस डेट को, टैबलेट सैंपल ऑन इस डेट को, और जो है आगे आपके क्यूए ऑफिसर के सिग्नेचर है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो इंचार्ज है उसके सिग्नेचर है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन आप देखो कि वाइट कलर है, अपीयरेंस इसकी ऐसे है। लॉस ऑन ड्राइंग जो है वो 3% है। स्टार्टेड अमाउंट जो है वो है 500 mg पैरासीटामोल, प्लस माइनस जो है वो 95 to 105। ये सिर्फ हमारा पैरासीटामोल हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको चेक किया जाता है, और उसकी पोटेंसी चेक की जाती है बेसिकली कि वो इतने परसेंट है या नहीं है। अगर तो वो 500 mg, इट मीन्स वो 100% हमारे टैबलेट के अंदर है। अगर उसकी प्लस माइनस होती है तो आपको एक 5% का प्लस माइनस दिया गया है। आप 100 से +5 पे जा सकते हो, और आप 100 से बिलो 5% पे जा सकते हो। इससे ज्यादा आपको इजाजत नहीं है। अगर आपके रिजल्ट इस स्पेसिफिकेशन से आउट होंगे
तो आपको जो है वो आपका प्रोडक्ट आगे रिलीज पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्यूसी जो है वो इस पे कंप्रेशन स्टार्ट पे परफॉर्म करेगी, कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद भी क्यूसी जो है वो एक दफा इन प्रोसेस टेस्ट जो है परफॉर्म करेगी, बिकॉज ड्यूरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कंप्रेशन प्रोसेस हमारे क्यूए ऑफिसर ने चेक किए ये सारे प्रोटोकॉल, बट क्यूसी का काम बनता है कि शुरू में भी चेक करे और लास्ट में भी चेक करे बैच बनने के कंप्रेस होने के बाद। उसको पता चल जाएगा कि इनिशियल स्टेज पे हमारे पैरामीटर्स क्या थे, कहीं मशीन का कोई पार्ट हिला तो नहीं, उसकी डायमीटर या कोई पैरामीटर चेंज तो नहीं हो गया इन सब चीज़ों की वजह से। जब मशीन मैं पढ़ाऊंगी आपको तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट के ऊपर कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो कौन कौन से पार्ट्स से हिल जाते हैं। ठीक है, केमिकल टेस्ट उस पर परफॉर्म किए जाएंगे, पैरासीटामोल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे क्या था और फाइनल स्टेज पे उसका क्या ऐसे आया है, ऐसे जो है वो पोटेंसी का टेस्ट। ओके, 95 से लेकर 105 तक उसकी रेंज है, इसी रेंज में आपने रहना है। आपका जैसे जैसे टैबलेट का वेट बढ़ेगा आपका जो आपकी जो पोटेंसी है वो भी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका वेट कम होगा तो आपका जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट भी उसके अंदर कम हो जाएगा। आगे ओके, एक दफा आपका टैबलेट कंप्रेस हो गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आपके पास ब्लिस्टरिंग है, आप ब्लिस्टरिंग करेंगे उसको जो है आप टैबलेट को उसकी पैकिंग की स्टेज पे ले जाएंगे। ठीक है, इसका पीआर जो है वो इसमें से मिस है, वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगी, स्टोर इशुएंस। ठीक है, और पैकिंग मटेरियल की भी एंड रॉ मटेरियल की भी, क्योंकि उसकी एक अलग से डिस्कशन बनती है डिटेल में, तो वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह दिखाऊँ। तो ब्लिस्टरिंग के लिए आपने जो है एल्युमिनियम फॉइल प्लस आपकी पीवीसी की जो शीट्स होती हैं, पीवीसी के रोल्स होते हैं वो लिए जाते हैं। और तो ब्लिस्टरिंग में क्या होता है, आपने क्या कुछ चेक करना है कि आपकी इम्पोजिंग ठीक हो रही हो। आप पहले तो एरिया की क्लियरेंस, ठीक है, आपने उसी तरीके से एरिया को चेक करवाना है और सारे पैरामीटर्स उसके ओके। यहाँ पे आ जाते हैं हम लिस्टिंग में। लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ है कि आपकी जो टैबलेट कंप्रेस हुई है ना वो आपकी रिलीज की हो। ठीक है, बल्क भी रिलीज होना चाहिए, कंप्रेशन भी रिलीज होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो परमिशन मिलेगी क्यूसी और क्यूए डिपार्टमेंट से कि आप लोग उसको ब्लिस्टर कर सकते हैं। अगर तो आपके पैरामीटर विद इन द स्पेसिफिकेशन है तो आपको परमिशन दी जाएगी कि आप लोग स्टार्ट कर लीजिए इसकी ब्लिस्टरिंग, इसकी पैकिंग। ठीक है, ये प्राइमरी पैकेजिंग है इसकी ब्लिस्टरिंग, तो आपको परमिशन मिल जाएगी क्यूसी से। तो उस पर आपने क्या कुछ देखना है, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे हम कि आपने देखना है कि ब्लिस्टर के पैरामीटर्स ओके होने चाहिए, कटिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, उस पर इम्पोज एक्सपायरी डेट जो है आप लोगों ने देखा होगा उस पर, तो वो इम्पोजिंग ठीक होनी चाहिए, कोई लेटर उसमें से मिस नहीं होना चाहिए। जो आपकी एक्सपायरी आपने मेंशन की है इस पीएमआर के हेडर पे जो आपको मेंशन है तो वो ही उसके ऊपर आनी चाहिए। ठीक, प्लस वो जब ब्लिस्टर निकलेंगे पहले तो आपके पैकिंग सुपरवाइजर उसको साइन करेंगे, प्लस आपके प्रोडक्शन फार्मासिस्ट उसको साइन करेंगे, एंड देन वो क्यूए को बुलाएंगे कि वो सैंपल लेकर जाए क्यूसी में फॉर लीकेज टेस्ट। लीकेज क्या होता है, ये एक प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल का टेस्ट है, ब्लिस्टर का टेस्ट। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, एक वैक्यूम जो है एक कंटेनर होता है, उसके अंदर होता है वाटर प्लस यहाँ पे मेथिलीन ब्लू डाल देते हैं, ताकि हमें अगर वो कहीं से भी लीक होकर टैबलेट के ऊपर जाता है तो ब्लू कलर की टैबलेट अपेयर हो जाती है, यहाँ पर कलर वहां पे नजर आ जाता है, तो वो हमें बताता है ब्लिस्टर की लीकेज को। ठीक है, तो लीकेज नहीं होनी चाहिए, कहीं से एयर जो है वो आपके ब्लिस्टर के अंदर ना जाए, ये पैरामीटर आपने चेक करवाना है। और आपका जो कंप्रेस टैबलेट है वो जो है रिलीज हो, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल से उसको रिलीज मिल गई तो ही आपने उसको ब्लिस्टिंग मशीन पे लेके जाना है, राइट। और एम्प्टी ब्लिस्टर का जो है एक सैंपल वो लगेगा एज अ स्पेसिमेन आपके पैकिंग मटेरियल में, बिकॉज इट्स अ प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल विच यू आर यूजिंग।
ओके, साथ में आप लोगों के साइन सिग्नेचर हो जाएंगे। इसी तरीके से ब्लिस्टर की भी मॉनिटरिंग शीट होती है, जो कि हमारे क्वालिटी एश्योरेंस वाले परफॉर्म करेंगे फॉर एवरी 16 मिनट्स के लिए, ठीक है। हर आधे घंटे बाद वो ब्लिस्टर को चेक करेंगे, उस पर लीकेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होनी चाहिए कि जो हमने प्रोडक्ट बनाना है उसी की ही फॉइल यूज हो रही है, बबल की फॉर्मेशन ठीक है, सिमेट्री बिल्कुल ठीक है, कटिंग में कोई मसला तो नहीं आ रहा, मशीन से कट होकर निकलता है बोल के, लीकेज टेस्ट ओके है। नंबर ऑफ टैबलेट्स, बहुत सारे ये ब्लिस्टर्स ऐसे होते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि उसमें से मशीन है और उधर जो है मैन फोर्स यूज हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक आधा बबल जो है उस मिस हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो आपकी मशीन के आगे एक हेल्पर जो है वो बैठा होगा और वो हर ब्लिस्टर को चेक कर रहा होगा कि कोई भी टैबलेट टूटी ना हो, किसी टैबलेट के कॉर्नर्स ब्रेक ना हो, किसी भी टैबलेट की जो है ना डिफरेंट कोई स्पॉट आ जाता है, आप मैन्युफैक्चर करें कुछ भी आ सकता है, तो कोई कंटामिनेशन आपको नजर आती है या कुछ भी, कोई भी चीज़, तो वो आप फिजिकली चेक करोगे कि कोई टैबलेट हमारे बबल के अंदर मिस तो नहीं है। ये सारे सिनेरियो आपने चेक करने हैं और यहाँ पे आपने रीडिंग डाल, ठीक। ओके, स्टेप 8 जो है वो ओवर प्रिंटिंग का है। आप ओवर प्रिंटिंग किस पे करते हैं? आप अपने लेबल पे करेंगे, आप अपने यूनिट कार्टून पे करेंगे। ओके, तो आपने अपने पैकेजिंग मटेरियल पे जब बैच नंबर एक्सपायरी, ठीक है, ये आपने प्रिंट करनी है। आपके पास प्रिंटर्स होते हैं, उनके प्रिंटर्स होते हैं, डिफरेंट प्रिंटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। प्रिंटिंग फार्मासिस्ट नहीं करेंगे, उसका स्पेशल जो है ऑपरेटर होता है, प्रिंटिंग ऑपरेटर वो ही करता है, ठीक है। फार्मासिस्ट कुछ भी अपने हाथ से नहीं करते, आप लोगों ने करवाना है और देखना है। करना तो चाहिए आप लोगों को भी, बिकॉज हमने भी करके ही सीखा। जब तक आप एक चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता कि वर्कर एक्चुअली कर क्या रहा है, ठीक है। तो हर स्टेप पे आप लोग अगर इन्वॉल्व होते हो अपने शुरू के 1-2 साल में, तो देन यू विल बी एक्सपर्ट, कि आपको कोई वहां पे डॉज नहीं कर सकता। जब आप मैनेजर की पोस्ट पे जाओगे तो फिर आपको हर चीज का, हर बात का, हर मशीन का, हर पॉइंट का आइडिया होगा कि कौन मुझसे कहाँ क्या कुछ छुपा रहा है, ठीक है। तो आपकी मैनेजरियल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको वर्कर के हाथ तक जाके काम करना पड़ता है और करना भी चाहिए। ओवर प्रिंटिंग, ओवर प्रिंटिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं कि डबल प्रिंटिंग ना हो उसके ऊपर, ठीक है। एग्जैक्ट बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी हो, और सिर्फ वहाँ पे जो है आपने रिलीज जो है वो पैकेजिंग मटेरियल यूज करना है, ठीक है, जो कि क्यूसी से रिलीज होगा। दिस इज सीजीएमपी, कि आपने एक रिलीज प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, जो कि सारी स्पेसिफिकेशन पूरी कर रहा हो, प्लस आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी सारी डिटेल्स उसके अंदर वैसे ही हो जैसे कि असाइन की गई है उस बैच को, ठीक है। ओवर प्रिंटिंग की आपने शीट मेंटेन करनी है कि आप आए उसी तरह से, क्यों एक ऑफिसर को यही काम है, और प्रोडक्शन ऑफिसर भी साथ में आएगा, ठीक है। ये नहीं है कि क्यूए ही इन प्रोसेस चेकआउट करेगा, ऐसा नहीं है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रोडक्शन फार्मासिस्ट की, बिकॉज ही इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है, और उसको अश्योर करने के लिए आते हैं हमारे क्यूए ऑफिसर, ठीक है। ओके, तो कहीं भी आप मिस्टेक देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो आप अपना प्रोसेस रोकिए, उसको करेक्शन करवाइए, उसके अगेंस्ट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाइए और उसको फाइल अप कीजिए, ठीक है। ओके, आप लोगों ने वही प्रिंट कार्टन जो है उठाने हैं, बिकॉज एरिया में तो वो ही चल रहे होंगे ना जो आपके पास प्रोडक्ट है। तो एक प्रोडक्ट वहां पे चलना चाहिए, कोई भी सेकेंडरी प्रोडक्ट वहां पे ना हो, ठीक है, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट वहां पे ना हो। जिस
जिसकी प्रिंटिंग हो रही है उसी का ही मटेरियल आपके प्रिंटिंग रूम में सारा अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई और प्रिंटिंग मटेरियल या फिर आपका कोई और प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल का आपका बैच प्रिंट हो रहा है और आपके पास जो है वो यूनिट कार्टन पड़े हुए हैं, लास्ट बैच आपका चला था अजिथ्रोमाइसिन का, और वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी जो है वो मिस्टेक है। तो दिस इज अगेंस्ट सीजीएमपी। नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन कर रहा है प्रिंटिंग और बैच नंबर आपने यूनिट कार्टन को क्या दिया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और उसके बाद एक्सपायरी डेट क्या है, और प्रोडक्शन फार्मासिस्ट पहले उसको अप्रूव करेंगे एंड देन क्यूए जो है वो चेक करेंगे, यहाँ पे क्यूए ऑफिसर चेक करेंगे। ठीक है, और उसके स्पेसिमेन आप देख रहे हो यहाँ पे लगेंगे, जहाँ पे ओवर प्रिंटिंग स्टैम्प लिखा हुआ है ना, उसके नीचे यहाँ पे अटैच द टेस्टेड स्पेसिमेन ऑफ ओवर प्रिंटेड कंपोनेंट। ठीक है, तो मास्टर कार्टन का भी आपका एक लेबल होता है जो हर कार्टन के बाहर लगता है कि इसके अंदर ये वाला जो है प्रोडक्ट है, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्सपायरी है, वट जो भी हमारे लेबल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती है वो उस बाहर हर कार्टन के लगती है। ठीक है, और यूनिट कार्टन के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ है। इस प्रोडक्ट के अंदर लीफलेट नहीं जा रहा था तो इसलिए हमने यहाँ पे लीफलेट का स्पेसिफिक नहीं लगाया, राइट। तो ये स्पेस है सारी, यहाँ पे आपने कुछ सेपरेट से अटैच कर देना है। ये ओवर प्रिंटिंग इन प्रोसेस शीट है, आप लोगों ने डेट टाइम आइटम जिसको भी चेक किया है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, प्राइस, उसके हाँ प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने प्राइस जो है वो देखने हैं, जो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, जो आपके रजिस्टर्ड प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर प्राइस है, वही प्राइस जो है वो इसके अंदर आनी चाहिए। प्रीवियस प्रोडक्ट के भी ऐसा बहुत सारे जो है प्रिंटिंग भी और हर प्रोसेस के अंदर जो है ना बहुत ही क्रिटिकली देखना पड़ता है, मसला हो जाता है। तो प्राइस चेंज नहीं करते ऑपरेटर्स एंड देन अगेन हम हमारी नज़र से भी गुजर जाते हैं ऐसे भी कि हम भी गौर नहीं करते कि प्राइस जो है वो एजिथ्रोमाइसिन के लगे में और प्रोडक्ट हमारा पैरासीटामोल चल रहा है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। प्रिंटिंग के इन प्रोसेस चेकआउट की जो है प्रोडक्शन फ्लक्चुएशन करते हैं। प्रिंटिंग होगी, उसके बाद पैकेजिंग का स्टेप है। पैकेजिंग के लिए भी आपके पास जो है वो इंटीमेशन आपने भेजनी है अपने पैकिंग हॉल की। ठीक है, और जहाँ पे आपकी लेबर बैठी होगी और सारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपका फ्लोर, आपका फर्नीचर जिसके ऊपर आप काम करेंगे, वर्क बेंच आपके, और आपकी सीलिंग, आपका फ्लोर, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसी तरीके से आप क्लियर करोगे। प्लस आप जो आपने बैच चलाना है उसकी आइडेंटिफिकेशन स्लिप लगाओगे, मटेरियल वहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ पड़ा होगा और आपका क्यूए ऑफिसर आके डिटेल्स चेक करेगा। ठीक है, और आपको लाइन क्लियरेंस देगा और फिर लेबलिंग एंड पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस आपको लिख देगा कि आप लोगों ने किस तरीके से लेबलिंग को लगाना है, बनाना है। पर्सनल डिप्लॉयमेंट शीट, इसके अंदर क्या होता है, किसने ब्लिस्टर को सॉर्टिंग, ब्लिस्टर की सॉर्टिंग की, यूनिट कार्टन की बना कौन रहा था, लिफलेट को फोल्ड कौन कर रहा था, ब्लिस्टर तो ऐड कौन कर रहा था यूनिट कार्टन के अंदर। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है। डन बाय, टाइम स्टार्ट, कितने बजे से स्टार्ट किया, कितने बजे कंप्लीट किया, और टोटल टाइम कितना कंज्यूम हुआ हमारी पैकेज के अंदर। ठीक है, ओके, एक दफ़ा हमारा सारा प्रोसीजर, हमारे प्रोडक्ट जो है वो पैक हो गए, तो अब हमारे पास क्या है, फिनिश गुड ट्रांसफर नोट। ये क्या होता है, जितना हमने प्रोड्यूस किया है फिनिश गुड, जितना हमने फिनिश गुड प्रोड्यूस किया है, अब हमें उसको ट्रांसफर करना है कहाँ, हमारे वेयर हाउस। ठीक है, तो वेयर हाउस में ट्रांसफर करने के लिए ये चीज़ है, ये नंबर आपने ऐड करना है, डेट, पैक साइज, क्वांटिटी पर शिपर। शिपर जो है वो कार्टन को कहा जाता है, जो लार्ज मास्टर कार्टन होते हैं ना उसको शिपर्स कहते हैं, टर्मिनोलॉजी। नंबर ऑफ शिपर्स आपने कितने प्रोड्यूस किए हैं और लूज क्वांटिटी कितनी है आपके पास, टोटल यूनिट पैक कितने किए हैं आपने, ट्रांसफर बाय प्रोडक्शन फार्मासिस्ट के साइन आ जाएंगे, रिसीव करेगा स्टोर इंचार्ज स्टोर फार्मासिस्ट, और आपका वेरीफाई करेगा।
रिकंसिलेशन शीट, पैकिंग मटेरियल रिकंसिलेशन। तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि आपने डिस्पेंस कितनी करवाई, आपने एडिशनल ली कितनी। फॉर एग्जांपल आपका फॉइल का रोल जो है वो थोड़ा सा खराब निकला है, तो आपने एडिशनल क्वांटिटी कितनी ली, आपने यूज कितनी की, आपने आपकी वेस्टेज कितनी है, और रिटर्न आपने आपकी रोल फॉर एग्जांपल 3 kg यूज हो गया, बाकी 2 kg रह गया, तो आपने उसको 2 kg रिटर्न किए। वो सारा कुछ आपने जो है ना यहाँ पे मेंशन करना है। आपने टेप कितनी यूज की, आपने कार्टन कितनी यूज की है, मटेरियल रिटर्न नोट। तो जो भी आपने रिटर्न किया है, किस रीजन की वजह से किया है और कितना किया है, वो सारा आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और आगे आपने साइन सिग्नेचर कर लेना है। पैकिंग मटेरियल डिस्ट्रक्शन नोट, जो भी आपकी प्रिंटिंग की रिजेक्शन होगी, आपकी प्रेस की रिजेक्शन होगी, आपकी पैकिंग की रिजेक्शन होगी, तो वो आपने डिस्कार्ड करवानी है। तो उसके लिए एक डिस्ट्रक्शन नोट यहाँ पे दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके 4 आइटम्स हैं, कुछ भी आपके ग्लिसर है, आपके यूनिट कार्टन है, 1 बाय 1 करके आप ऐड करें उसको और फिर उसको डिस्कार्ड करवाइए। प्रोडक्ट रिकंसिलेशन शीट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शीट है हमारे बीएमआर की। इसमें आपने बताना है कि आपने पैक कितने प्रोड्यूस किए, आपकी थ्योरेटिकल यील्ड क्या थी और आपकी प्रैक्टिकल यील्ड क्या है, नंबर ऑफ पैक्स कितने प्रोड्यूस किए आपने, एफजीएस फिनिश गुड सोल्ड में कितने ट्रांसफर किए, ठीक है। क्यूसी ने रिटेन सैंपल कितने लिए, जो भी बैच आप प्रिपेयर करते हो तो क्यूसी डिपार्टमेंट को उसमें से सैंपल जाते हैं, रिटेन सैंपल कहलाते हैं, ताकि कोई भी अगर आपकी इन फ्यूचर मार्केट से कंप्लेन आती है, उसके अगेंस्ट क्यूसी डिपार्टमेंट अपने सैंपल्स निकाले और उसको टेस्ट करे, और जो भी रिपोर्ट, जो भी रिजल्ट उसके आते हैं, तो वो लोग आगे प्रोसीजर उसका एक है वो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। तो ये आपको आपकी यील्ड पता चल जाएगी कि आपने रिकंसाइल कर लिया है क्या कुछ, आपकी 100% में से आपने कितने परसेंट जो है वो प्रोडक्ट गेन किया। इस शीट के ऊपर आपके प्रोडक्शन मैनेजर के, क्यूसी मैनेजर के एंड क्यूए मैनेजर के जो है वो साइन सिग्नेचर होंगे। बीएमआर रिव्यू सर्टिफिकेट, क्यूए डिपार्टमेंट जो है पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी लिस्ट चेक करेगा, लिस्ट में क्या कुछ है, वो सारी शीट जो के पीछे अटैच हुई है इस बीएमआर के अंदर, वो सब यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो देखेंगे कि डिस्पेंसिंग की लेवल्स हैं, इक्विपमेंट के लेवल्स हैं, आपके पास मटेरियल रिटर्न नोट है, डिस्ट्रक्शन का नोट लगा हुआ है, प्रोडक्ट ट्रांसफर नोट है, और डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। और पूरी फाइल को जो है एक दफ़ा अपना प्रोडक्शन फार्मासिस्ट देखेंगे एंड देन जो है उसको वेरीफाई करेगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। नेक्स्ट हमारा जो है वो एक ये है CGMP कंप्लायंस रिपोर्ट। कंप्लायंस रिपोर्ट कह लें, सर्टिफिकेट कह लें, कुछ कंपनीज ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन किया है इसको, ताकि आप लोगों को जस्ट पता चल जाए कि आप लोग CGMP कंप्लायंस रिपोर्ट या सर्टिफिकेट क्या चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपका जो क्यूए मैनेजर है वो इस चीज़ को पूरे बीएमआर को रिव्यू करेंगे, आपके प्रोडक्शन मैनेजर भी, आपके क्यूसी मैनेजर भी, और आपकी क्यूए मैनेजर की। एंड देन क्यूए मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें ये सर्टिफिकेट दे, ये रिपोर्ट दें कि इट इज सर्टिफाइड दैट दिस प्रोडक्ट, जो प्रोडॉल है, बैच नंबर ये है उसका, तो इज मैन्युफैक्चर्ड एज पर CGMP रूल्स एंड फॉलोज द ड्रग एक्ट रूल्स एंड रिलीज फॉर मार्केटिंग, ठीक है। तो ये आपको मार्केटिंग की रिलीज दी जाती है बाय क्यूए डिपार्टमेंट। सारी वेरिफिकेशन करने के बाद, हर स्टेप को चेक करने के बाद क्यूए जो है आपको ऑथराइज करेगा कि ठीक है अब आप जो है मार्केट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिए। आई होप आप सबको जो है समझ आई हो। इंशाल्लाह आज का लेक्चर भी 1-2 घंटे तक हम अपलोड कर देंगे। ओके, रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। और आप लोग अपनी कोई भी सजेशन भी दे सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों को कौन से टॉपिक पे चाहिए, suggestions are very important। yes, 1 by 1 आप लोग अपना माइक
अनम्यूट कीजिए एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ये बड़ा ही बेसिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और आप लोग शुरू से लेके एंड तक जो है इसको अच्छे तरीके से देखें, बार बार रिव्यू करें, ताकि आप लोग जो फार्मा इंडस्ट्री में जाएं तो आपके पास कुछ तो हो आपके हाथ में कि हाँ हमें पता है बीएमआर क्या होता है, हमें पता है लाइन क्लियरेंस क्या होता है, पैकिंग के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, लिस्टिंग के प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स चेक करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत कुछ मैं सोच रही हूँ एंड वी आर प्लानिंग कि डिफरेंट सब्जेक्ट को भी आप लेकर आए, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है मेरा बेसिकली ज़्यादा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का है, फार्मा का है, तो और हमारे पास यही एक यही ऑप्शन रह जाता है पाकिस्तान में। तो आप लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि जब आप लोग आओ फार्मा इंडस्ट्री को ज्वाइन करो तो उस वक्त आपकी पे भी आपकी वो पे ही डिपेंड करती है, जो हमें आता है उसकी बेसिस पे ही हमें कुछ सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये छोटी सी एफर्ट थी आपके सीनियर्स की आपके लिए, एंड आई होप एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, आप लोग आई थिंक मैसेज में ड्रॉप कर रहे हो, चैट में ड्रॉप कर रहे हो। थैंक यू अफीफा। यस मैम, थैंक यू सो मच। आप लोगों की अप्रिसिएशन ही है जो थोड़ा सा मोटिवेट कर देती है मुझे, और मैं कुछ दिन बाद सेशन रख लेती हूँ। नो, वी डोंट हैव येलो कार्ड टुडे। इजी रहें सब, खुश रहें। इंशाल्लाह मैं कुछ जो है वो ट्रिकी सा प्लान करूँगी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए, और आपको बहुत कुछ। हेलो मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हु इज दिस? मिस, मैं सानिया नवीद बात कर रही हूँ। मिस, आपने एक डॉक्यूमेंट में लिखा था कि रिक्वेस्ट फॉर लाइन क्लियरेंस में कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रीवियस बैच रिमूव, तो मतलब डॉक्यूमेंट उस एरिया से हटा देना है